अच्छा, राज्य की सरकार के साथ संकट क्या है कि राज्य की सरकार जिस भी पार्टी की है, जब वो पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा कहां से मिलता है? कॉर्पोरेट हाउसेस से मिलता है, बड़े उद्यमियों से मिलता है। पर तो जग जाहिर सी बात है, अगर मोदी जी इलेक्शन लड़ेंगे तो अडानी कुछ तो हेल्प करेगा ना भाई, अडानी भी तो जिम्मेदार उसकी बनती है। और मान लीजिए अडानी ने कहा कि मोदी जी आप बहुत बढ़िया पीएम है, देश को ऐसे पीएम की जरूरत है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे ऐसे पीएम की जरूरत है, देश को ऐसे पीएम की जरूरत है, और इसलिए मैं आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपए का चंदा देना चाहता हूं। चंदा, अब है तो चंदा ही, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जब अडानी जी कहेंगे मोदी जी को कि मोदी जी कुछ मांग नहीं रहा हूं, वो तो मैंने देश की सेवा के लिए दिया था, पर ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, थोड़ा देख ली, दबाव तो आ ही जाएगा, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई दूसरा नेता हो, दबाव तो आ ही जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न ये होता है कि सरकार आम जनता से वोट और अमीरों से नोट लेके बनती है, और अमीरों के नोट गरीबों के वोट पर हावी ना हो जाएं। पॉलिसीज बनाने में कॉर्पोरेट्स की इच्छाएं हावी ना हो जाएं। दिल्ली में जो है, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी, उसका नाम ही आम आदमी पार्टी, और आम आदमी तो मजदूर होता है, वो उद्यमी तो होता नहीं है। इनको ये पता है कि ना इनको हिंदू के वोट मिलेंगे, ना मुसलमान के वोट मिलेंगे, ना इनको दलित के वोट मिलेंगे, ना यादव जी के वोट मिलेंगे, क्योंकि ये किसी ऐसी कास्ट या रिलीजन की बैकग्राउंड वाली पार्टी है नहीं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी किसी रिलीजन या कास्ट के बेस पे बनी नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वर्ग, क्लास। और अमीरों के पास कोई कुछ भी कर ले, वोट नहीं होते ज्यादा, क्योंकि अमीर बहुत कम है, बहुत कम है इसलिए अमीर है, बहुत ज्यादा होंगे तो अमीर कैसे रहेंगे, फिर तो बराबर हो जाएगा। अमीरी और अल्पसंख्यकता में तो संबंध होता है ना, वोट गरीबों के पास ज्यादा है। इसलिए इस पार्टी ने सिद्धांत बना लिया कि चूंकि किसी धर्म, किसी जाति के वोट तो मिलने नहीं है, तो हम गरीबों के वोट लेंगे। और गरीबों के वोट लेने का एक ही तरीका है, स्कूल, हॉस्पिटल, जो गरीबों के बच्चों को ठीक से नहीं मिलते, दर्द रहता है इस बात का, इतना निवेश कर दिया स्कूलों में और हॉस्पिटल से, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में, कि दिल्ली के गरीब इस समय भारत के सबसे शानदार गरीब हैं। मतलब गरीब होना ही है तो आदमी दिल्ली में गरीब हो, किसी और राज्य में गरीब होने में वो मजा नहीं है जो दिल्ली में गरीब होने में मजा इस समय है। और क्या कर दिया, मिनिमम वेजेस एक्ट, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री, वो सब तो कर ही दिया है। अच्छा, जो मोदी जी का मॉडल है वो कहता है कि यार तुम सब कुछ फ्री काहे कर देते हो, महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री, क्या मतलब है, क्या महिलाएं बराबर की नागरिक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये कहते हैं जो महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं वो टिकट खरीदें, हम कब मना कर रहे हैं, खरीदो टिकट, हम तो विकल्प दे रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में कम से कम 20-30% आबादी उन महिलाओं की है जो दूसरों के घरों में नौकरी करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाती हैं, गरीब महिलाएं हैं, और उनका वेतन कितना है, 2000, 3000, 4000, एक घर से 3 घर में काम करती होंगी तो 8000, 9000 मान लीजिए। जो महिला 8 से 9000 कमाती है और उसको मेट्रो या बस में जाना पड़ जाए, उसका कम से कम 2000 उसी में खर्च हो जाता है। आप 1 लाख में से 2000 मत देखो, आप 8000 में से 2000 देखो, उस महिला के लिए वो 2000 कितने भारी पड़ते हैं। और महिला के पैसे जो बचते हैं वो शराब नहीं खरीदती उससे, वो बच्चों की फीस भरती है, वो दवाई खरीदती है बच्चों के लिए। बाप के बचते हैं शराब खरीद लेता है, लेकिन जब माँ के पैसे बचते हैं तो पैसे का बेनिफिट सीधे सीधे उन बच्चों को मिलता है जो उसी घर में, जिनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए।